Hello everyone. Today we will study active and passive voice. Before coming to the topic, I would like to introduce myself, Sangeeta Roy. By profession, I am a teacher, investment consultant, and homemaker. Active and passive English grammar topic active and passive voice. Children, see that present tense. In present tense, how can we convert the sentence in active and passive voice? आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टेंस है प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस है रोमा इट्स अ बनाना डेली इट्स क्या है प्रेजेंट है वो सेंटेंस हमें अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है तो अ बनाना इज अ व्हाट ऑब्जेक्ट वी हैव टू व्हाट प्लेस द ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ दैट सब्जेक्ट तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बनाना ये क्या है ऑब्जेक्ट है इज किस लिए है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और रिटर्न यहाँ पे क्या है पास्ट पार्टिसिपल and by and subject is what Roma. So how this sentence will be converted into passive voice? A banana is eaten by Roma daily. Now next sentence present progressive. Progressive means what? That action is what? Going on. तो उसमें क्या लगता है ing. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रोमा इज what? Present progressive ing eating a banana. तो पैसिव में हम लोग ये कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटेंस अ बनाना इज प्रेजेंट बीइंग इज व्हाट प्रोग्रेसिव and eaten is what past participle a banana is being eaten by Roma. Now next is present perfect. Present perfect में क्या होता है Roma has is what present or perfect is what that action is got over that action is done. So Roma has eaten a banana अगर ये सेंटेंस एक्टिव में है तो कैसे कन्वर्ट होगा अ बनाना हैज बीन क्यों परफेक्ट में है और eaten इज पास्ट पार्टिसिपल बाय रोमा. नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यहाँ पे रोमा हैज इज व्हाट प्रेजेंट बीन इज व्हाट परफेक्ट ईटिंग इज व्हाट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस अ बनाना लेकिन ये हम लोग सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते. नाउ वी आर कमिंग टू द पास्ट टेंस. पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में आप ये सेंटेंस देख सकते हो एक्टिव वॉइस में क्या है रोमा एट सिंपल पास्ट है ना तो एट अ बनाना यस्टरडे. तो पैसिव में हम लोग ये कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट अ बनाना ऑब्जेक्ट है वॉज मीन्स व्हाट पास्ट एंड इटन इज व्हाट past participle by Roma. Roma is what? Subject or yesterday. Now past progressive. Was is what? Past. Progressive means what? Continuous. Roma was eating a banana. तो पैसिव में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अ बनाना वॉज क्यों है पास्ट है बीइंग क्यों है क्योंकि ईटिंग है एक्टिव में इसके लिए बीइंग लिखना जरूरी है और eaten is what that is past participle by Roma. So what will be the sentence a banana was being eaten by Roma. Past progressive में क्या आएगा at being. Okay. Now next is past perfect. Roma had is what past perfect eaten a banana. अभी ये क्या होगा object is a banana. Had is what past. अभी ये परफेक्ट में क्या आएगा बीन और इटन इज व्हाट पास्ट परफेक्ट और ये क्या है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल बाय रोमा. यानी यू कैन सी द डिफरेंस. अगर प्रोग्रेसिव है तो आपको क्या ऐड करना है बीइंग. परफेक्ट है तो क्या ऐड करना है बीइंग. यू कैन सी द डिफरेंस. पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या होगा वॉज बीइंग इटन. पास्ट परफेक्ट में क्या होगा हैड बीन इटन. ओके
Now past perfect progressive में क्या होगा? Roma, had is what? Past. Been is what? Perfect. Progressive is what? Eating a banana earlier. Now we are coming to the next one. Future tense. Simple future tense. Roma will. Future में ये क्रिया होगी तो will eat a banana. तो ये पैसिव में हम लोग कैसे कन्वर्ट सकते हैं? अ बनाना इज अ व्हाट? ऑब्जेक्ट. अ बनाना विल बी ईटन बाय रोमा. विल बी ईटन. ईटन इज व्हाट? पास्ट पार्टिसिपल बाय रोमा. नेक्स्ट इज फ्यूचर प्रोग्रेसिव. फ्यूचर प्रोग्रेसिव में सेंटेंस कैसे आएगा? एक्टिव में रोमा विल बी फ्यूचर. ईटिंग इज व्हाट? प्रोग्रेसिव. अ बनाना. This kind of the sentence we cannot convert in passive. Coming to the next one. Future perfect. Roma will have eaten a banana. तो ये सेंटेंस हम लोग पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अ बनाना इज अ ऑब्जेक्ट. विल हैव बीन. क्यों बीन है? क्योंकि ये परफेक्ट है. ईटन इज व्हाट? पास्ट पार्टिसिपल बाय रोमा. Next is what? Future perfect progressive. Future perfect progressive में क्या होगा? Roma will have been eating a banana. Future क्या आएगा? Will have. Perfect क्या है? Been. Progressive क्या है? Eating. That action is still going on. तो eating a banana. तो ये this kind of the sentence we cannot convert in passive voice. Now children, we are coming to the how this interrogative sentence in active we can convert in passive. कैसे हम लोग कर सकते हैं वो देखते हैं. जैसे you can see in the first sentence, did Aisha break this glass? Interrogative sentence में क्या होता है? Question पूछा जाता है. Okay, so passive में हम लोग कैसे convert करेंगे? Was. ओके क्यों वॉज हम लोग ने लिखा है? यहाँ पे डिड है, इसके लिए हम लोग ने क्या लिखा है? वॉज. सो वॉज दिस ग्लास ब्रोकन इज व्हाट? ब्रोकन इज व्हाट? पास्ट पार्टिसिपल बाय आयशा एंड द क्वेश्चन मार्क विल बी देयर. नाउ नेक्स्ट इज हैव यू ईटन द सैंडविच. हैव यू के बदले में क्या आएगा पैसिव में? हैज द सैंडविच बीन ईटन बाय यू. क्योंकि यहाँ पे एक्टिव में क्या दिया है? इटन दिया है. तो ये इसके लिए वहां पे क्या लिखना? पैसिव में हम लोग कन्वर्ट करते हुए क्या ऐड करना पड़ेगा? बीन इटन बाय यू. नाउ थर्ड सेंटेंस इज हु किल्ड द क्रोकोडाइल. नाउ यहाँ पे ये पैसिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे? बाय whom. किल्ड है, इसके लिए हम लोग ने क्या लिखना जरूरी है? वॉज. बिकॉज दिस इज व्हाट? पास्ट. द क्रोकोडाइल killed. By whom was the crocodile killed? Next is will Sheila write a story? अभी ये किस में है? फ्यूचर टेंस में है. तो क्या हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? Will a story be written by Sheila? Question mark is very very necessary. ये अभी चिल्ड्रन हम लोग ने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्टिव में है तो कैसे हम लोग को पैसिव में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी imperative sentence. Imperative sentence is what? That is in the form of what? Request, command, order. अभी एक्टिव में अगर लिखा है close it immediately. Okay, this is order, this is command. तो पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त उनको क्या ऐड करना जरूरी है? Let it be closed immediately. Let it. It is what? Close it. तो क्या लिखा है? Close it immediately. एक्टिव में है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव में? Let it be closed immediately. Next is what? Helping. Okay, this is what? Order you can say, command you can say. So let him be helped. Or in other sentences what will be there? You are requested. Your request in the form of the request. Then what will be the conversion? You are requested to help him. Now next third sentence is do not touch the fence.
So what will be there? This is what order, this is what command. तो let तो लगाना है imperative sentence के केस में. Let the fence not be touched. Or this is advice in the form of advice. How you can convert the sentence? You are advised not to touch the fence. सो चिल्ड्रन हम लोग ने यहाँ पे देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, एक्टिव पैसिव में. देन इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में देखा. देन जहाँ पे प्रेजेंट टेंस होता है तो कैसे हम लोग को कन्वर्ट करना है. अगर वहाँ पे अगर पास्ट टेंस रहता है तो हम लोग को एक्टिव वॉइस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में. अगर फ्यूचर है तो एक्टिव वॉइस को कैसे करना है पैसिव में. ये सब हम लोग ने यहाँ पे डिटेल में देखा है. तो अगर children, my dear student, this video is beneficial for you, then please subscribe, comment and like. Thank you so much.